ओम श्री गणेशाय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा, माँ पार्वती की कृपा से सबको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, पति पत्नी के रिश्ते हमेशा मधुर हो, प्रेम बना रहे आपस में। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो का प्रारंभ करती हूँ। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय समय का बहुत महत्व होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर, चंद्रमा के दर्शन करके और उसके बाद ही करवा चौथ का व्रत खोला जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चंद्रमा के निकलने के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, अलग अलग शहरों में थोड़ा बहुत समय का अंतर होता है चंद्रमा के उदय होने का। तो आपके शहर में चंद्रोदय कब हो रहा है, चंद्रमा के निकलने का सही समय क्या है, ये मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और करवा चौथ व्रत की 3 कथाएं मैं आपको चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। और करवा चौथ के व्रत और पूजा की विधि भी चैनल पर अपलोड है, तो अब तक आपने अगर नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लीजिए। और इसके अलावा भी आपका जो प्रश्न है कि करवा चौथ में विसर्जन किस प्रकार से करना चाहिए, जो पूजा हम करते हैं उन सामग्रियों का विसर्जन किस प्रकार से करें, कौन सी सामग्री का हमें प्रयोग करना चाहिए और किस सामग्री का विसर्जन किस प्रकार से करना चाहिए, तो इसके लिए भी बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। मतलब थोड़ी ही देर में आपको करवा चौथ की सामग्री के विसर्जन की विधि की वीडियो मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। और अब जानते हैं कि अलग अलग शहरों में चांद निकलने का सही समय क्या है। तो आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर का समय नोट कर लीजिए चंद्रोदय का। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में 7:59 पर चंद्रोदय होगा और शिमला में 8:03 पर, गांधीनगर में 8:51 पर चंद्रोदय होगा और अहमदाबाद में 8:41 पर, कोलकाता में 7:37 पर, पटना में 7:44 पर, प्रयागराज में 7:57 पर, असम में 7:11 पर चंद्रोदय होगा और कानपुर में 8:02 पर। चंडीगढ़ में अगर आप रहते हैं तो 8:06 पर आपके शहर का चंद्रोदय समय है। लुधियाना में 8:10 पर, जम्मू में 8:08 पर, बेंगलुरु में 8:40 पर चंद्रोदय का समय है। इसी समय में आप चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं। गुरुग्राम में 8:21 पर, नोएडा में 8:08 पर, दिल्ली में 8:09 पर चंद्रोदय समय है। और अगर आप मुंबई में रहते हैं तो 8:48 पर आपके शहर का चंद्रोदय समय है। जयपुर में 8:18 पर चंद्रमा का उदय होगा और देहरादून में 8:02 पर, बेंगलुरु में रात 8:40 पर चंद्रोदय समय है और हैदराबाद में 8:28 पर। तिरुवनंतपुरम में अगर आप रहते हैं तो रात 8:51 पर आपके शहर का चंद्रोदय समय है। भुवनेश्वर में रात 7:52 पर चंद्रमा के उदय होने का समय है। रायपुर में अगर आप रहते हैं तो रात्रि 8:07 पर आपके शहर का चंद्रोदय समय है। इंदौर में रात 8:28 पर, जयपुर में रात 8:19 पर और उदयपुर में रात 8:33 पर चंद्रमा के उदय होने का समय है। नोएडा में रात 8:09 पर और चंडीगढ़ में रात्रि 8:06 पर चंद्रमा दिखाई देंगे। और अगर आप शिमला में रहते हैं तो रात्रि 8:04 पर आपके शहर का चंद्रोदय समय है। जम्मू में रात्रि 8:09 पर चंद्रमा दिखाई देंगे। और अगर आप यूपी गोरखपुर में रहते हैं तो रात्रि 7:47 पर आपके शहर में चंद्रमा के उदय होने का समय है। मथुरा में रात्रि 8:08 पर चंद्रमा दिखाई देंगे और भोपाल में रात्रि 8:03 पर, जोधपुर में रात्रि 8:16 पर चंद्रमा उदय होंगे। और अगर आप कोटा में रहते हैं तो रात्रि 8:06 आपके यहाँ का चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त है। सूरत में रात्रि 8:25 पर चंद्रमा उदित होंगे। और अगर आप अमृतसर में रहते हैं तो शाम 7:59 पर आपके यहाँ का चंद्रमा के उदित होने का समय है। फरीदाबाद में अगर आप रहते हैं तो शाम 7:55 पर आपके शहर का चंद्रोदय समय है। रोहतक में शाम 7:57 पर चंद्रमा के उदय होने का समय है। और अगर आप ग्वालियर में रहते हैं तो शाम 7:55 पर आपके शहर का चंद्रोदय समय है। लुधियाना में चंद्रमा उदित होंगे शाम 7:56 पर। तो ये कुछ प्रमुख शहर हैं जिनके आसपास अगर आप रहते हैं या आप इन शहरों में रहते हैं तो चंद्रोदय समय के शुभ मुहूर्त को जरूर नोट कर लीजिए। आपके यहाँ चंद्रमा इस समय में उदित होंगे तो आप उनको अर्घ्य देकर और अपना व्रत खोल सकते हैं। और हाँ, बहुत से भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि अगर चंद्रमा ना दिखाई दे तो ऐसे में क्या करें। मतलब अगर बादल की वजह से, बारिश की वजह से चंद्रमा नहीं दिखाई देते हैं तो हमें किस प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। तो देखिए, ऐसे में आप चंद्रमा का अपने मन में ध्यान करते हुए और चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चंद्रमा की एक आकृति बना सकते हैं।
जैसे कि हल्दी या चंदन से एक पात्र में, किसी भी एक थाली में आप एक आकृति बना लीजिए चंद्रमा की, और उसी पात्र में आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं अपने मन में चंद्रमा का ध्यान करते हुए। तो ये दोनों ही विधियां ऐसी हैं जिनके द्वारा आप चंद्रमा को बिना देखे भी जल अर्पित कर सकते हैं, अर्घ्य दे सकते हैं। चाहे तो आप उनका ध्यान करके या फिर एक आकृति बनाकर और उनका मन में स्मरण करते हुए अर्घ्य दीजिए। और अब बात करते हैं कि चंद्रमा को अर्घ्य देने का मंत्र क्या है। देखिए, चंद्रमा को अर्घ्य देने का मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः। इन दोनों में से किसी भी मंत्र के द्वारा आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं और अर्घ्य देकर अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और थोड़ी देर में ही आपको करवा चौथ की सामग्री के विसर्जन की वीडियो भी मिल जाएगी, तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।